हेलो बच्चों, बाय सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। वेलकम बैक इन तोशिप ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक चालू करने वाले हैं विच इज डीसी डिपेंडेंट सोर्स। तो डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं विच इज मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो व्हाट इज डिपेंडेंट सोर्स? तो देखो इधर आ जाओ। इफ वोल्टेज और करंट, देयर आर टू सोर्सेज, वोल्टेज और करंट। हमने तो पहले क्या देखा था? इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स देखा था। अभी हम लोग क्या देखने वाले? डिपेंडेंट सोर्स, मतलब वो किसके तो ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो इफ वोल्टेज और करंट डिलीवर्ड बाय सोर्स डिपेंड्स ऑन सम अदर सर्किट पैरामीटर्स, द सोर्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट और कंट्रोल सोर्स। द सोर्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट और कंट्रोल सोर्स। सो इट शोन बाय डायमंड शेप। वो किसमें दिखाते हैं हम लोग? डायमंड शेप। विद वोल्टेज में हम लोग दिखाएंगे एरो एंड करंट को दिखाएंगे पोलैरिटी। वोल्टेज को दिखाएंगे पोलैरिटी, मतलब प्लस माइनस जब भी रहेगा वो क्या रहता है? वोल्टेज, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जब भी वो तो डिपेंडेंट कैसे आइडेंटिफाई करने का? तो डिपेंडेंट सोर्स मतलब वो डायमंड शेप में रहेगा। डायमंड शेप, ये ऐसे शेप रहेगा उसका, और उसमें प्लस माइनस रहेगा तो वो क्या रहता है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और एरो रहेगा तो वो क्या रहता है? डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो देखो दिखाया मैंने, कंट्रोल और डिपेंडेंस नथिंग बट सेम। वोल्टेज सोर्स देखो, पोलैरिटी दिया है मतलब वोल्टेज सोर्स, एरो दिया मतलब करंट सोर्स। तो जब भी ये आएगा डायमंड शेप में तो वो डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो हम लोग को उसको कंसेप्ट सेम ही लगाना है। मतलब मेश में जो मैंने इंडिपेंडेंट पढ़ाया था वही सेम कंसेप्ट आपको इधर अप्लाई करना है। मेश का मेश को, नोडल का नोडल को एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिपेंडेंट सोर्सेज। उसमें फर्स्ट आता है मेश एनालिसिस। तो ऑब्टेन द ब्रांच करंट यूजिंग मेश एनालिसिस। तो अभी इसमें टोटल कितने लूप्स है? दो लूप्स। दिस इज considered as I1 and this is considered as I2. So from figure, what is I1? So I1 is equal to IA. I1 क्या है? IA। देखो सेम करंट फ्लो हो रहा है। एंड व्हाट इज I2? I2 इज नथिंग बट IB। बराबर है। अभी इसके बाद मैं लगाऊंगा KVL। सो अप्लाई KVL टू मेश वन। मेश वन को KVL अप्लाई करो तो ये आएगा 5 माइनस 5I1। ये क्या जा रहा है? ये कौन सा है? प्लस, मतलब वोल्टेज सोर्स है। तो हम लोग केवीएल मतलब वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, मतलब ये प्लस टू माइनस मतलब माइनस है। तो माइनस 10IB, बिकॉज ये वोल्टेज ही है ना, प्लस माइनस मतलब वोल्टेज सोर्स में है। तो हम लोग केवीएल मतलब वोल्टेज लिखते हैं I इंटू आर। तो ये ऑलरेडी वोल्टेज है तो डायरेक्ट लिखने का 10IB। माइनस क्यों आया? बिकॉज प्लस टू माइनस फ्लो हो रहा है, राइट। उसके बाद इधर माइनस 10I1 माइनस I2, बराबर। I1 माइनस I2, बिकॉज इसके लिए डाउनवर्ड है और इसके लिए अपवर्ड है। ऑपोजिट साइन मतलब, सॉरी, ऑपोजिट साइन मतलब सब्ट्रैक्शन। और वो लूप चालू है तो ये लूप माइनस ये लूप। उसके बाद इसमें क्या क्या है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, प्लस टू माइनस जा रहा है तो इट इज माइनस 5IA इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करो IB का, देयरफॉर 5 माइनस 5I1 माइनस 10IB। IB कितना है? I2। तो माइनस 10I2 माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 5। व्हाट इज IA? IA इज I1 इक्वल टू 0। तो माइनस 10 प्लस 10 कैंसल, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20I1 इज इक्वल टू माइनस 5। 5 कैंसल, व्हाट इज I1? 5/20 मतलब 1/4, 5/20, so which is 0.25 एम्पियर। so I1 मिला आपको 0.25 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू मेश टू। मेश टू के लिए KVL अप्लाई करो, इधर से स्टार्ट करो। तो माइनस टू प्लस जा रहा है मतलब प्लस 5IA माइनस 10, अभी लूप 2 चालू है तो I2 माइनस I1 माइनस 5I2 माइनस 10 प्लस 2 माइनस जा रहा है इक्वल टू 0। तो I का वैल्यू पुट करो। सो 5 इंटू I1 माइनस 10I2 प्लस 10I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 10।
So 5 plus 10, 15 I1 minus 10 minus 5 minus 15 I2 इक्वल टू 10। I1 कितना है 0.25 डालो इसमें, तो 15 इंटू 0.25 ये इधर आए तो आएगा माइनस 10 इक्वल टू 15 I2, ये इधर आया ये उधर गया, तो 15 इंटू 0.25 माइनस 10 माइनस 6.25, तो माइनस 6.25 इक्वल टू 15 I2। So what is I2? Minus 6.25 upon 15 minus 0.416 minus 0.416 ampere. This is nothing but your I2, right? Therefore branch currents are I1 is equal to 0.25 ampere and I2 is equal to minus 416 ampere. Is that clear बच्चों? तो ये था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेश एनालिसिस का फर्स्ट सम। नाउ कम टू सेकंड सम। अभी सेकंड सम में क्या बोला, फाइंड द करंट इन द थ्री मेशेस। तो इसको कंसीडर करो I1, इसको कंसीडर करो I2, इसको कंसीडर करो I3। सो फ्रॉम फिगर व्हाट इज I1, सॉरी व्हाट इज Ix इज इक्वल टू I1 सेम है, एंड व्हाट इज Iy, तो Iy देखो दोनों में के बीच में है, तो इसका डायरेक्शन कैसे जा रहा है, सेम जा रहा है, इसका अप जा रहा है, तो Iy क्या रहेगा, सेम है उसको प्लस, तो I2 माइनस I3, बिकॉज I2 और Iy का डायरेक्शन सेम है देखो, और I3 का ऑपोजिट है, सो इट इज I2 माइनस I3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू मेश 1। मेश 1 को KVL अप्लाई करो, सो 5 माइनस I1, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, कैसे जा रहा है, प्लस टू माइनस, सो माइनस Iy, देन माइनस 1 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, सो 5 माइनस I1 माइनस व्हाट इज Iy, सो I2 माइनस I3, Iy का वैल्यू कितना है, I2 माइनस I3 माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, बराबर है। तो इसमें क्या आएगा बोलो बच्चों, तो ये आएगा माइनस I1 इज माइनस 2I1 माइनस I2 प्लस I2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस I3 इक्वल टू, ये 5 उधर गया तो माइनस 5, इक्वेशन नंबर 1। देखो I2 कैंसिल हो गया, I1 I3 के फॉर्म में इक्वेशन आया। नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, अप्लाई KVL टू मेश 2। मेश 2 के लिए KVL अप्लाई करो, तो क्या आएगा, मेश 2 में इधर से स्टार्ट करो, तो माइनस 1 I2 माइनस I1, माइनस 2 प्लस जा रहा है तो प्लस Iy माइनस I2, 1 इंटू I2 मतलब I2, प्लस टू माइनस मतलब माइनस Ix माइनस 1 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो पहले Iy का वैल्यू डालो, तो माइनस I2 प्लस I1, व्हाट इज Iy, तो प्लस I2 माइनस I3 माइनस I2 माइनस Ix कितना है I1, तो माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो इसमें I3 और ये I3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल, प्लस I1 माइनस I1 कैंसिल, माइनस I2 इज माइनस 2I2 इक्वल टू 0, देयरफॉर I2 इक्वल टू 0 एम्पियर। I2 मिल गया डायरेक्टली। एंड फ्रॉम लूप 3, देखो लूप 3 में KVL अप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिकॉज ऑलरेडी करंट सोर्स दिया है, और ये करंट सोर्स देखो अपोजिट डायरेक्शन है, ये अपवर्ड जा रहा है और I3 डाउनवर्ड जा रहा है, तो डायरेक्टली क्या आएगा, फ्रॉम मेश 3 I3 इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। I3 इज माइनस 1 क्यों आया, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ I3 in equation 1, so 1 implies
-2i1 प्लस i3, तो -1 इक्वल टू -5, तो -2i1 इक्वल टू, ये उधर गया तो +1 हो जाएगा, -5 + 1 इज -4, so what is i1? i1 is 2 एम्पियर। मिल गया i1, i2, i3। therefore 3 meshes current are, i1 is 2 ampere, i2 is 0 ampere and i3 is -1 ampere। Is that clear बच्चों? ये था क्वेश्चन नंबर 2। Now come to next question, that is क्वेश्चन नंबर 3। इधर क्वेश्चन क्या बोला उसने निकालने को? फॉर द नेटवर्क फाइंड द पावर सप्लाई बाय डिपेंडेंट वोल्टेज। पावर निकालना है आपको बाय डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स किधर है? इधर, ये देखो पोलैरिटी विद डायमंड, मतलब ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसमें का मेरे को पावर निकालना है, तो पहले आगे वापस में क्या करूंगा, दिस इज i1, दिस इज i2 एंड दिस वन इज i3। ओके, तो अभी फ्रॉम सर्किट ये क्या आएगा, -2 प्लस जा रहा है तो V1, ये क्या आएगा -20 i1 माइनस i3, और ये क्या आएगा प्लस टू माइनस जा रहा है तो -0.4 V1 इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। 1 माइनस 0.4 इज 0.6 V1, ये उधर गया तो 20 i1 -20 उधर गया तो प्लस हो जाएगा और ये आएगा -20 i3। सो व्हाट इज V1? 20 अपॉन 0.6, 20 अपॉन 0.6 दैट कम्स टू 33.33। सो 33.33 i1 माइनस 33.33 i3, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, अप्लाई KVL टू मेश 1। मेश 1 को KVL अप्लाई करो, तो मेश 1 में KVL से डायरेक्टली क्या आएगा, नो नीड टू अप्लाई KVL। व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली करंट सोर्स दिया हुआ है। सो फ्रॉम मेश 1 व्हाट इज i1? i1 इज 5 एम्पियर, बराबर। i1 5 एम्पियर मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई KVL टू मेश 2। मेश 2 में अप्लाई करो तो ये -2 प्लस जा रहा है, तो प्लस 0.4 V1 माइनस 30 i2 माइनस i3, और ये अगेन इधर भी वही है, करंट सोर्स है, तो नो नीड टू अप्लाई KVL। तो डायरेक्टली क्या आएगा, सेम फ्रॉम मेश 2 ऑल्सो व्हाट इज मेश 2 में i2 कितना आएगा, i2 इज ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, सो इट इज -0.01 V1। नाउ व्हाट इज V1? पुट करो वैल्यू, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 i2 इक्वल टू -0.01 इंटू व्हाट इज V1? 33.33 i1 माइनस 33.33 i3, बराबर है। मल्टीप्लाई करो ये इंटू 0.01 दैट कम्स टू 0.33, तो ये आएगा -0.33 i1 प्लस 0.33 i3। ये उधर गया तो क्या आएगा 0.33 i1 प्लस i2 माइनस 0.33 i3 इक्वल टू 0। पुट i1 इक्वल टू 5 एम्पियर, i1 5 डालो इसमें, सो 0.33 इंटू 5 कितना आता है 1.67, सो इधर आएगा 1.67 प्लस i2 माइनस 0.33 i3 इक्वल टू 0। देयरफॉर i2 माइनस 0.33 i3 इक्वल टू -1.67, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये i2 i3 का इक्वेशन आया। फिर मैं लास्ट स्टेप क्या करूंगा, अप्लाई KVL टू मेश 3। मेश 3 को KVL अप्लाई करो, क्या आएगा, फिर इधर से स्टार्ट करो, -20 i3 माइनस i1 माइनस 50 i3 माइनस 30 i3 माइनस i2 इक्वल टू 0।
तो ये माइनस माइनस प्लस 20i3 माइनस माइनस प्लस सॉरी 20i3 नहीं 20i1 फिर i2 माइनस माइनस प्लस 30i2 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 70 माइनस 70 माइनस 30 माइनस 100i3 इक्वल टू 0। इसमें पुट i1 इक्वल टू 5 एम्पियर। सो 25 is 100 100 उसको उधर लेके जाओ। सो देयरफॉर 30i2 माइनस 100i3 इक्वल टू माइनस 100 बराबर ना। 25 से 100 उधर गया तो माइनस 100। इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 साइमल्टेनियसली। कैलसी पे सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ i2 एंड i3। तो डालो मोड में जाने का। इक्वेशन में फर्स्ट टू अननोन्स है, i2 1 इक्वल टू माइनस 0.33 इक्वल टू माइनस 1.67। सेकेंड इक्वेशन 30 देन माइनस 100 देन माइनस 100 that comes to minus 1.49 ampere and i3 0.55 ampere। बराबर है। i2 i3 मिल गया, i2 i3 मिल गया। नेक्स्ट स्टेप therefore power supplied by dependent voltage source is power supplied by dependent voltage source is P इक्वल टू V इंटू आई। तो V कितना है आपका, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये है ना, तो वो कितना है 0.4 इंटू V1, ये आपका V हो गया इंटू I। अभी I क्या रहेगा देखो, I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1। I1 I2 में बड़ा कौन आया है देखो, I1 5 एम्पियर I2 माइनस में, तो I1 बड़ा है तो क्या आएगा I1 माइनस I2। तो 0.4 इंटू व्हाट इज V1, V1 का वैल्यू डाल दो 33.33 इंटू I1 कितना है 5 माइनस 33.33 इंटू I3 कितना है 0.55 इंटू I1 माइनस I2 कितना है 5 माइनस I2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1.49। तो डायरेक्ट कैंसिल पे करो। अभी ये कितना है 5 प्लस 1.49 कितना आएगा 6.49 इंटू 0.4 करो इंटू 0.4 दैट कम्स टू 2.596 इंटू ये कैलसी पे करो अभी 33.33 इंटू 5 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 33.33 इंटू 0.55 बराबर ना 0.55 यस दैट कम्स टू 148.3185 multiply by 2.596 which comes to 385.03 watts. This is nothing but power supplied by dependent voltage source. Is that clear बच्चों? तो ये problems based on mesh analysis। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, problems based on nodal analysis using dependent source। तो ये वीडियो हम लोग इधर स्टॉप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।